जय हिंद सभी को। जैसा कि अभी आप सभी देख रहे हैं कि एमपी पुलिस रिजल्ट का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो इसमें आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करिएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं उस पर ज़रूर गौर करिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको समझा दें कि मध्य प्रदेश रिजल्ट को लेकर इतनी क्या कैसी खबरें हैं, वो सारी चीज़ें बता दें, पूरा मामला आपको समझा दें कि आखिर क्या है, किसकी गलती होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे सुधार किया जा सकता है उस पर, और क्या एक्चुअल में गलती है या फिर यूं ही हल्ला हो रहा, वो सारी चीज़ें हम आपको बता दें। उससे पहले हम आपको बता दें किस किस पर हम चर्चा करेंगे। एक्स सर्विसमैन में किसका हुआ है, क्या रिजल्ट दोबारा आया था, ठीक है, एक व्यक्ति को पहले पास कर दिया फिर फेल किया, ये पॉसिबल है क्या या ऐसा हुआ है। आंसर की पर सवाल उठाए जाएंगे, ठीक है, अनरिजर्व की लड़कियों का नाम नहीं आया है, एक्स सर्विसमैन का नाम नहीं आया है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं, ठीक है, इन सारी बातों को हम आपके सामने रखते हैं वन बाय वन, सारी चीज़ें है ना। अब यूआर की सीट कहाँ गई, आखिर जनरल की जो सीट थी वो कहाँ गई, जनरल के कैंडिडेट ही नहीं समझ में आ रहे कहाँ पर है कहाँ नहीं, क्या मांग रखनी चाहिए आप सभी को, निष्कर्ष फाइनली इसका क्या निकलता है, आंदोलन धरना मांग विरोध ये सब सही है या गलत है, ठीक है, कैटेगरी वाले तक को कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों, मतलब कैटेगरी वाले भी हैं फिर भी उनका कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों है, इन सभी विषय पर हम आपसे वन बाय वन बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट किससे। तो सबसे पहले हम ये बता दें और आपको सारी चीज़ें समझा दें, ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कि इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले। आप खुद देख रहे हैं कि हमने सारे डाउट सारे टॉपिक को कवर किया, जो जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जरूर देखिए इन वीडियो को। और कल भोपाल को भी पटना बनाना है, ऐसा बच्चों का कहना है सर, कि मतलब आंदोलन करना है, ये उनका कहना मेन, कि सर वहाँ जाएंगे हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, बताएंगे अपनी बातों को, मनवाएंगे और फिर नहीं मानते तो फिर आगे कार्यवाही करेंगे। ठीक है, आप सभी जाइए बिल्कुल, क्योंकि आपके ये अधिकार है और सही बात भी है। अगर आपके साथ गलत हुआ है या चीज़ें गलत है तो आपको जाना बिल्कुल बनता है, लेकिन उसके पहले सारी चीज़ों को समझिए, सभी चीज़ों को देखिए। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं और आप खुद भी डिसाइड करें कि हाँ चीज़ें सही है कि नहीं। तो एक्स सर्विसमैन, पहले अब जो जो स्लाइड आती जाएगी हम उसी के बारे में आपको बताते जाएंगे वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले हम किस पर बात करते हैं, क्या रिजल्ट दोबारा आया था, सबसे पहले ये बात कर देते हैं, क्या रिजल्ट दोबारा आया था। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई रिजल्ट दोबारा नहीं आया है। फिर भी आप जरूर देख लीजिए, मतलब हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी के भी कोई भी डाटा नहीं बदला है। बट ये वायरल जो चीज़ें हैं इसमें अब कैसे क्या ही बिलीव किया जाए, तो अभी तक हमारी नज़रों में हमारी कोई स्टूडेंट का ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपके बिल्कुल जेन्युइन किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें मतलब बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर बताइए कि हाँ सर जस्ट मेरे ही फ्रेंड का ऐसा हुआ है, लेकिन आप खुद ही प्रत्यक्ष देखे हो तब, क्योंकि आंखों पर विश्वास नहीं, मतलब कि कान से सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, आपको आंखों के द्वारा भी देखना है, ऐसी बातें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी हो जाए। और आजकल एडिटिंग का भी जमाना है तो उस पर भी गौर करिए। तो दोबारा रिजल्ट नहीं आया था, सर्वर बहुत डाउन चल रहा था, उसकी वजह से है ना, बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन चल रहा था, तो इसकी वजह से लिंक डीएक्टिवेट कर दी गई थी या फिर थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दी गई थी, तो मतलब उसी को, ताकि वो सारी चीज़ें सर्वर को मेंटेन किया जाए। फिर सर्वर होने के बाद किसी के रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले, लेकिन हाँ बच्चों का कहना है कि नहीं सर बदले हैं आंसर्स, है ना, मतलब ये सब वायरल चीजें है ना, केवल ग्रुप में भी मैसेज आया, व्हाट्सएप पे भी, बाकी सब चीजों में कि सर ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो हम ये बता दे रहे हैं आप सभी को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं किस चीज़ का है क्या कैसा है, तो कि ये केवल वायरल चीज़ें हैं। अभी हमारी नज़र में जेन्युइन कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जिसका रिजल्ट चेंज हुआ हो, जो पहले उनका रिजल्ट था वही था। तो ये दोबारा रिजल्ट की बात हमारी तरफ से तो भाई ना के बराबर की दोबारा रिजल्ट नहीं है, लेकिन आप जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा आपके साथ क्या कैसी क्या घटनाएं हैं और क्या आपका मत है। अब आते हैं, एक व्यक्ति को पहले पास कर दिया गया फिर बाद में फेल कर दिया गया, कि ये बात सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा एक वायरल फॉरवर्ड हो रहा है। हम आपको वो भी वायरल भी फोटो दिखा देते हैं, रुकिए हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, लेकिन अच्छा ये तो भाई रुकिए, ये क्वालिफाइड वाला स्टूडेंट है हमारा, जो क्वालिफाइड हो चुका है, ये वो स्टूडेंट है, बट अभी इसके बारे में नहीं करना है चर्चा अपन को। चलिए, लेकिन ये तो अच्छा, ये क्वालिफाइड वाले का आ गए हमारे स्टूडेंट जो क्वालिफाइड, इनको बधाई हो भाई, अपनी अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं दूसरे स्टूडेंट पर चलते हैं। आखिर उसका क्यों नहीं दिखा रहा है, रुकिए हम देखते हैं आखिर उनका क्यों नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर है ना, ये खुद ही हमारा ही है जिसमें दोनों पर नाम आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छा, हम पूरा मतलब आपको व्हाट्सएप के वो दिखा रहे जो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एग्जाम पर क्वालिफाइड है, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों पर क्वालिफाइड है। लेकिन अभी और भी दिखाते हैं आपको मेन चीज़ें कि क्या कैसा है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। ये भी हमारे एक स्टूडेंट हैं जो भी क्वालिफाइड हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं किस पे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आते हैं, ये भी स्टूडेंट है जो दोनों स्टेज पर क्वालिफाइड है। ठीक है, ये सभी के सभी स्टूडेंट दोनों स्टेज पर क्वालिफाइड है। यहाँ पर मेन ये वायरल हुआ था, ये सब व्हाट्सएप ग्रुप की आप सब देख सकते हैं कि ये साफ व्हाट्सएप सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर इनको देखिए। ठीक है, इनका तो पूरी डिटेल्स आपके सामने, बाकी सब तो हाइड कर दी गई है क्योंकि ये पता नहीं कहाँ का कैसी क्या चीज़ें हैं। तो इनको देखिए, एक बार ये नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है सेकेंड स्टेज के लिए, और एक बार इन्हीं व्यक्ति को क्वालिफाइड दिखा रहा है। लेकिन हमारा ये मानना
मानना है हो सकता है ये एडिटिंग हो, ठीक है, हमारा ये मानना है कि हो सकता है ये एडिटिंग हो, मतलब ऐसा हमारे साथ में जेन्युइन हम बता रहे हैं ना कि ये चीज़ें हमारे, और हालांकि फिर स्टूडेंट ने इनका दोबारा सर्च किया कि सर इनका हमने देखें तो इनका तो नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, बट इनका क्वालिफाइड भी तो लिखा आ रहा है, तो क्या ये जेन्युइन चीज़ें हैं कि ये एडिटिंग का कमाल है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट अगर आप जानते हैं, हाँ आप इन्हें जानते हो तो आप बोल सकते हो, लेकिन यही वो सत्य जो डाउट हो रहा है ना बच्चों को, इन्हीं पर ज़्यादा हो रहा है कि एक पे इनका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, देख लीजिए सारी चीज़ें आपके डिटेल के सामने, और एक में क्वालिफाइड दिखा रहा है, सेम टू सेम स्टूडेंट, सारी चीज़ें आप मिला सकते हैं, सब सेम है। तो हमें ऐसा लगता है कि एडिटिंग हो सकती है। बाकी आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, इसी को देखते हुए सभी चीज़ें, और बाकी तो हम जो अपडेट देते रहते हैं वही सारी चीज़ें, फिर बच्चे ये कि धांधली हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, रेलवे की सारी की अपडेट मिलती रहती है, तो आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो इसी का सबसे ज़्यादा मेन इशू हो रहा था कि भाई एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दोनों शो कर रहे हैं, तो इन स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल वहाँ पर हो रही थी, मतलब सभी ज़्यादा ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था इसके बारे में। तो हमें ऐसा बिलीव हो रहा है कि हो सकता है व्यापम से गलती हुई हो, ठीक है। अगर व्यापम से ऐसी गलती हो और ऐसी गलतियाँ बहुत हुई हो तो फिर तो दिक्कत की बात है, फिर तो ये तब सोचने वाली बात है कि कितनी लापरवाही कर रहा है। लेकिन अगर ये गलती नहीं है और स्टूडेंट के, क्योंकि क्या होता है आज के समय ना सोशल मीडिया और इतना एडिटिंग और इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि इतनी क्लियरिटी से ये सारी चीज़ों को कुछ भी रफ करके कुछ नई नई चीज़ें लिखी जा सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आप जाएं खुद जाकर इनके रोल नंबर को सर्च करें, देख लीजिए क्वालिफाइड है कि नॉट क्वालिफाइड है। वहाँ पर जहाँ तक हमको स्टूडेंटों ने बताया था कि सर इनका नॉट क्वालिफाइड आ रहा है, लेकिन फिर क्वालिफाइड क्या है। अगर व्यापम से ऐसी गलती हुई तो फिर ऐसी गलती तो बहुतों के साथ हुई होगी, वो क्या माने क्या ना माने, पहले वाले को सही माने दूसरे वाले को सही माने, आखिर ऐसी गलतियाँ क्यों हुई है, आपने यहाँ पर नंबर क्यों नहीं शो कर देना था, ठीक है, जब आपको पता था इतना है और ऐसा सारी चीज़ें आजकल हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कुछ स्टेप में एक्स्ट्रा कर दिए होते हैं। चलिए वो सब तो हम आपको निष्कर्ष में बताते हैं, अब लेकर चलते हैं आपको वीडियो में। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई कि कौन से व्यक्ति की हम बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति को पहले पास किया गया था फिर बाद में फेल हो गया है। तो ऐसा हमने देखा नहीं है, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी कि देखा नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन हमारे सामने प्रत्यक्ष इसके कोई ऐसा नहीं है, बस इनकी वीडियो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे, वही चीज़ हमने आपको दिखाया कि इस पर चर्चा हो रही है। आंसर की पर सवाल, हाँ तो आंसर की जब आई थी तब भी हमने आपको एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर आपने देखा मतलब 3000 व्यूज़ प्लस ही गए थे सारे व्यूज़, और आपको वो सारे क्वेश्चंस भी जेन्युइन लगे, सारी चीज़ें भी अच्छी लगी, ठीक है, और आपका प्रेम बना रहा। यहाँ पर भी क्योंकि हम हमेशा केवल आपके हित की बात करते हैं, जो स्टूडेंट हित में है वही हम आपसे सोचते हैं, और वो स्टूडेंट हित में क्यों ना हो भाई, ये सारी चीज़ें आप ही के लिए पूरे मतलब इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतनी सारी चीज़ें करते तो क्यों ना आपके लिए आवाज़ उठाई जाए, ठीक है। तो आंसर की पर सवाल बिल्कुल बनने चाहिए। मतलब देखिए एक तो आंसर की जो आई है उसमें आपने 8 क्वेश्चन, मतलब एक तो देखिए अगर हम बोले ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन तो भैया आंसर की पर पूरे के पूरे अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन प्लस में ऑब्जेक्शन लग गए। बच्चे भी ये चाहते रहे कि व्यापम तुम खुद सॉल्व करके देख लो क्वेश्चन, इतने कठिन दिए हो लगता, ठीक है, कई शिफ्टों में, लेकिन और कई शिफ्ट में तो इतने इजी क्वेश्चन कर दिए ताकि उनकी क्या गलती भाई अगर इजी क्वेश्चन आ गए तो। इसमें नॉर्मलाइजेशन में बड़ा इफेक्ट पड़ा, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद पे, लेकिन अभी हम बात बता रहे हैं कि ऑब्जेक्शन की अगर बात की जाएगी तो ऑब्जेक्शन तो 50-50 क्वेश्चनों में लगे, बट ऐसा नहीं है 50 क्वेश्चन पूरे नहीं। लेकिन हाँ देखिए कि इवन शिफ्ट में जो जितनी भी शिफ्ट थी सब में कम से कम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन रॉन्ग निकल रहे थे। कम से कम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन रॉन्ग निकल रहे थे, तो आखिर इसका हर्जाना बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मतलब गजब कर दिए भाई, पीईबी वालों को इतना गलती नहीं करना चाहिए, इतना नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। अब 5 क्वेश्चन किसी के गलत करे, किसी के 15 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है, और अब आपने चलिए गलत किया तो किया, अब आप क्या करेंगे कैसा करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी तरफ से होती है साइड। आप कई बोलते हैं कि नहीं जानबूझ के किया जाता है, ऐसा किया जाता है, वो हम नहीं मानते हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर आप जानबूझ के गलत करते हो ताकि बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड देख पाओ, बच्चों को जज कर पाओ कि गलत क्वेश्चन में टाइम देकर अपना टाइम बर्बाद कर दे, तो 1-2 क्वेश्चन अगर आप ऐसा देते हो तो सही है। लेकिन ऐसा देते हो तो मतलब ये तो वही हुआ ना कि अगर आपसे कोई सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप ये बोल देते हो अरे हमसे तो आता था, हमने तो जानबूझ के आपके लिए छोड़ दिया। ये वाला काम बिल्कुल भी गलत है ना, तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो आंसर की पर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमको लगा गलत है। चलिए अब आंसर की पर तो हमने सारी चर्चाएं कर दी कि आंसर की में बहुत सारी गलतियां हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। हम तो कह रहे थे कि आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखते हैं, अपना स्क्रीनशॉट रखते हैं, क्योंकि भाई आपने कितने क्वेश्चनों को सही माना है, कितने क्वेश्चनों को गलत माना, हम कैसे मान लें। हमारे शिफ्ट में मान लीजिए 12 क्वेश्चन गलत थे, हमारी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन गलत थे, और हमारे मान लीजिए कितने हो रहे थे, जितने भी जो भी स्टूडेंट है, तो मान लीजिए जितने हो रहे होंगे, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसके 70 नंबर हो रहे थे, उसकी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन गलत थे। अगर उसके इसके नंबर बढ़कर मिले हैं, घटकर मिले हैं, कि नंबर काउंट ही नहीं हुआ, व्यापम ने जो आंसर अपने आंसर माना है, ये सब कैसे क्लियर होगा, कैसे बच्चों की जो मनसा है बिल्कुल सही जवाब, सही सवाल उनके मन में आ रहे हैं कि आखिर आंसर की पर किसको कितने नंबर मिले हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये कैसे क्लियर होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए।
अब आते हैं अनरिजर्व की लड़कियों का नाम ही नहीं है। मैक्सिमम जो टॉपिक अभी हुए हैं, एक तो एक्स सर्विसमैन की बात चल रही है, ठीक है, और ऊपर से चल रहा है अनरिजर्व। अनरिजर्व कैटेगरी के बॉयज और गर्ल्स दोनों का यही हाल है कि अनरिजर्व में लड़कियों के नाम ही नहीं आ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है, जरूरी नहीं कि यही राइट हो, आप बिल्कुल अपने जो भी आपकी थॉट्स आ रही, जो भी कमेंट आ रही है, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर करिएगा। जो भी आपके सवाल होंगे, जेन्युइन सवाल होंगे, हम सारी चीज़ों का आपको आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और यही बात कल आपको जब जा रहे हैं तो इन सब बातों को उठाना है, ठीक है। अनरिजर्व की लड़कियों के जो नाम है वो आए नहीं है, तो हमारा ऐसा मानना है कि हो सकता ओबीसी, ठीक है, ओबीसी एससी, क्योंकि आप सोचिए ओबीसी एससी जितने भी है ना, कई स्टूडेंट थे जो कैटेगरी से बिलोंग करते, लेकिन उनका कब 71 72 कैटेगरी में होने के बाद, भाई एक अगर जब कैटेगरी है तब जाकर उनका 71 72 में सिलेक्शन हुआ, तो सोचिए कैटेगरी का है। तो फिर ओबीसी का भी हमने देखा, ओबीसी का भी मतलब खासकर कट ऑफ बहुत अच्छा खासा गया है, ठीक है। ओबीसी का अभी तक हमको बच्चे मिल रहे हैं 70 80 तक के बच्चे मिले हैं, ठीक है, 78 79 80 तक के बच्चे का देखने को मिला है। जनरल के तो बच्चे ज़्यादा बहुत ही कम देखने को मिले हमको, ठीक है, जनरल वाले जो बच्चे थे बहुत ही कम देखने को मिले, और देखने को मिल रहे तो वो भी 80 प्लस ही होंगे तभी आ रहे हैं, ठीक है, 80 प्लस हो तभी। लेकिन कईयों का कहना है कि सर एक बंदा 68 का था, ठीक है, इनमें भी हम आपको बता दें कि कईयों का कहना है सर उसके तो जब आंसर की आई थी तब उसके 62 थे, ठीक, या 68 बता रहा था ना, 68 बता रहा था, और एक के 72 थे, तो इसका नहीं हुआ सिलेक्शन और इसका हो गया। ये कैसे है? तो अगर नॉर्मलाइजेशन अभी ही लागू कर दिया गया होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, या फिर अभी भी लागू नहीं हुआ होगा तो भी ये पॉसिबल है। सर अगर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ होगा तब कैसे पॉसिबल है? तो भाई आपके क्वेश्चन में 72 जितने 72 क्वेश्चन किया, इसको क्या हुआ था कि उस समय कोई गलत क्वेश्चन होगा, उस गलत क्वेश्चन के इसको मिल गए होंगे 4 नंबर, समझ पा रहे हैं? कुछ गलत क्वेश्चन होगा जिसने इसने वही टिक कर दिया होगा जो उस व्यापन उस समय सही मांगना होगा, तो उसको इसके मिल गया 4 नंबर और उसको ऐड करके यहाँ पर 72 शो कर रहे हैं। अब इस बच्चे की शिफ्ट में हो सकता है 5 क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, 5 क्वेश्चन को इसने भले गलत टिक किया हो, सही टिक किया हो, उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन बाद में वो क्वेश्चन रिमूव हो गए या फिर गलत मान लिए गए, तो उसका जो परसेंटाइल है, उनका जो नॉर्मलाइजेशन बनेगा वो कम नंबरों पर बनेगा, तो उससे इनको बेनिफिट हो गया होगा। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा मतलब माना जाता है, अक्सर ये देखा गया रेलवे में भी काफ़ी, तो इनका उनको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन भाई हमारा कहना ये सब गलतियाँ व्यापम की है, पीबी की है, तो उसके चक्कर में मतलब पुराना व्यापम, ठीक है, पीबी की गलती है, तो उसके बच्चों में उसके चक्कर में अब बॉयज और गर्ल्स को मतलब एमपी की बेरोजगारियों को परेशान करो। एक तो वैकेंसियां इतनी निकालते हो, ऊंट के मतलब क्या बोले ना कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी वैकेंसियां निकलती है। 5 साल में क्या वैकेंसी निकाले हो भाई? 250 जेल पहरी निकाल दिए हो, चपरासी और ये सब निकाल रहे हो वैकेंसी। एमपी पुलिस 4000 निकाले, बाद में खुश करने के लिए 6000 कर दिए। कहाँ है पटवारी, कहाँ है एमपीएसआई, कहाँ है बाकी सब वैकेंसियां, वन रक्षक, ये वो कितनी सारी वैकेंसियां। नगर निगम में 25,000 वैकेंसियां खाली, इसमें उसमें आरटीआई लगाओ तो पता चलता है, जब न्यूज आती तब पता चलता है, लेकिन वास्तव में कब निकलेगी वो सब वैकेंसियां। गजब ही चुनावी मामला बना के रखे बच्चों के साथ। मतलब जो बेरोजगारी है ना, सरकारी के नाम पे सरकार बनाई जाती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है? तो हमारा ये कहना है अभी इस पर पूर्णता कहना है, क्योंकि अभी तक जितने भी सिलेक्शन हुए ना तो उनका तो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक का 72 था, हो सकता है बस जो क्वेश्चन इसके गलत होंगे तो उसको सही कर लिया गया होगा, सही होंगे गलत के लिए होगा। एटलीस्ट हमारा मानना है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही आंसर की बनती है, तो शायद बनी हो, बट ऐसा देखने को नहीं मिला ना। जिसका अगर मान लीजिए ये कैटेगरी का है एससी का, तभी इसका नाम आया है, तो भाई इनका तो रॉ मार्क्स में ही इतने अच्छे नंबर है कि आ जाएगा, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला। अगर आपकी नज़र पे हो कि नहीं सर 62 का एक स्टूडेंट था, अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई हो कि नहीं सर, चलिए हम देख रहे थे कहीं किसी का कॉल ना जाए, ठीक है। तो हमारा कहना है कि अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई हो कि नहीं सर वो 62 का था फिर हुआ है उसका, तो अब भाई 62 वाले का हो गया और बताइए कि 70 प्लस वाला कोई था और उसका नहीं हुआ, तब बोल सकते हैं कि शायद नॉर्मलाइजेशन हुआ, शायद ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अभी तक हमारे जो स्टूडेंट मिले हैं उनमें तो रॉ मार्क्स ही उनके इतने हैं कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं, रॉ ही मार्क्स इतने हैं, ठीक है। लेकिन कई ऐसे भी विद्यार्थी जो इतना अच्छा पढ़ते थे, एक विद्यार्थी है जिसके 75 नंबर के अप्रॉक्स में थे और वो जनरल का था, पढ़ने में भी इतना होशियार है, उसका नाम तो कंफर्म आना था, ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं आया। जब उसका नाम नहीं आया तो हम बड़े आश्चर्यजनक हो गए। बाकी सबका क्या था, किसी कोई ना कोई कैटेगरी रहती थी तो उसके भी उनके नंबर भी इतने अच्छे थे, अब सबके नंबर 70 प्लस ही थे और उनकी कैटेगरी थी, तो कुछ ना कुछ में तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन जनरल का, और एक दो तो जनरल के थे, लेकिन एक स्टूडेंट जनरल का 75 नंबर थे, ठीक है, उसका नाम नहीं आया। जो जब इसका नाम नहीं आया और उनको कन्फर्म था कि इसका नाम आएगा, फिर नहीं आया, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर कैसा हुआ। तो हो सकता है कि इनके कई क्वेश्चन क्या हो गए होंगे, रॉन्ग होंगे, इनको राइट मान लिया गया होगा, ठीक है, कई क्वेश्चन इनके रॉन्ग होंगे, इनका राइट मान लिया गया होगा, जिसके चक्कर में क्या किया गया होगा कि बाद में इनके नंबर कम हो गए होंगे नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन हमें कहना है कि अगर जो भी हुआ है
15 मिनट के लिए। चलिए अब हम क्या बोल रहे हैं, इनको ट्रांसपेरेंसी रखनी थी, इनको एटलीस्ट रेलवे जैसा क्वेश्चन कर देना था कि आपके 98 क्वेश्चनों को सही माना गया है। जो हमारा कहना है वो तो हम आगे भी बताएंगे कि 98 क्वेश्चन आपके राइट मतलब सही माने गए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन को रॉन्ग हो गए हैं, 2 क्वेश्चन 98 क्वेश्चनों में आपके इतने राइट हैं, आपके रॉ मार्क्स इतने हैं, फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इतने हैं, तब एक ट्रांसपेरेंसी होती और बहुत फायदा मिलता और फिर इतना ज़्यादा विवाद नहीं होता अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो। देखिए कल विरोध होता है तो शायद हमें लगता है। चलिए, और यहाँ पर काफ़ी लोगों का नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारा सवाल उठता है। ये नॉर्मलाइजेशन जो मेथड है इसमें मतलब रियल में होना भी चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चन ही है, ठीक है। कि आप इतने इजी क्वेश्चन क्यों बनाना है, आप ऐसा कुछ करिए मॉडरेट कि नॉर्मलाइजेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस पड़े। आप हर शिफ्ट को ही हार्ड कर दीजिए। क्यों यहाँ पर आप बाबर का नाम पूछते हैं, क्यों आप छोटी सी बात पूछते हैं कि भाई ये बताइए यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, फिर यहाँ पर ऐसा एक भी मुख्यमंत्री नहीं आता है, तो आप यहीं से मुख्यमंत्री पूछना बंद कर दीजिए, ठीक है। मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा 10 से 12 नंबर का डिफरेंस ले आते हैं नॉर्मलाइजेशन में, फिर तो उनके साथ गलत हो रहा है। मान लीजिए ये बहुत अच्छी तैयारी करते हुए गए हैं, तो फिर आप क्यों ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको इनके नंबर 10 से 12 ही बढ़ाना है तो आप इनके नाम में पूछ लेते हो मुख्यमंत्री, और इनके नाम में एक भी मुख्यमंत्री नहीं आता है, इन लोगों को फिर फायदा हो जाता है 10 से 12 का, इनको कुछ मिलता ही नहीं और इनके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्यों ही आपने मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में और इधर की राजधानी उधर की राजधानी के बारे में पूछा। आप पहली शिफ्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछना चालू कर दो जो आपको लगता है कि बच्चों से नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी उस क्वेश्चन को तुक्का ही मारते हैं और यहाँ के बच्चे भी वही काम करेंगे। फिर देख लीजिए क्या कैसा हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन में फिर जो होगा, क्योंकि फिर तो टफ शिफ्ट सभी की आएगी, ठीक है, फिर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में जो आएगा वो 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आएगा। ये सारी चीज़ें भी बच्चों का कहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चों की डिमांड है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और हाँ, बच्चों का तो ये भी डाउट है, देखिए बनता भी है कि भाई अगर आप इस तरह की प्रक्रिया करोगे, किसी को 10 से 12 नंबर बढ़वा दोगे, तो अब बच्चों को ये डरता है कि सर नॉर्मलाइजेशन एक करप्शन का नया मेथड आ गया है। समझ पा रहे हो, कई बच्चों का ये भी डाउट बनता है कि सर नॉर्मलाइजेशन जो है एक करप्शन का नया मेथड हो गया है, इसमें क्या किया जाता होगा, ऐसा बच्चों का डाउट है भैया ना। तो इस पर चर्चा करना होना चाहिए, सरकार को भी इस पर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बच्चों का खुद का भी कहना है कि सर हो सकता हैगा कि जो बच्चे 50 नंबर के होंगे और इनका कोई सोर्स होगा, कोई बहुत अच्छा चीजें होंगी, क्योंकि ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं है। आप खुद ही देखते हो, प्रत्यक्ष देखते हो, सारी चीजें सामने है आपके सामने कि ऑनलाइन होने के बाद भी इतना कुछ हो जाता है, तो कैसे पॉसिबल है, कोई ना कोई सोर्स से ही पॉसिबल है। तो ठीक उसी प्रकार से टेक्निकल फॉल्ट, ये फॉल्ट, अपने आप आंसर टिक कर देना, वहां पर कोई बैठे रहना, ये सारी क्या क्या चीजें होती है भाई ऑनलाइन के माध्यम में भी। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों का डाउट है कि भाई कई स्टूडेंट का सर ऐसा होगा कि 50 नंबर हो गए, लेकिन इनका कोई सोर्स होगा, कोई चीज होगी, तो नॉर्मलाइजेशन में इनको ऐसा कुछ कर दिया जाएगा कि इनके इतने कर देंगे। और ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला चलता है, वो सारी चीजें आपने वेबसाइट पर डाली हुई है कि नॉर्मलाइजेशन का हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इतने क्वेश्चन राइट किए, इतने क्वेश्चन रॉन्ग करें। बच्चे हालांकि इन सबको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उनको ट्रांसपेरेंसी रख। ये बच्चों का डाउट है कि भाई 50 नंबर वाले को नॉर्मलाइजेशन करके आप 78 बना देते होगे। हमारा डाउट तो है, जब तक आप उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे तो कैसे बिलीव भी होगा बच्चों को। तो ये दिखाना चाहिए। जो आपने फॉर्मूला बताया, हमने देखा है कि पीबी ने अपनी साइट पर ना इसका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला डाला हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सारी चीजें। तो उस पर अगर बच्चा रखता है वैल्यू को, तो वो देख पाएगा कि आंसर क्या है। लेकिन इसके क्वेश्चन को और उसको बच्चे को संतुष्टि लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि आप एक स्कोर कार्ड जारी करें। स्कोर कार्ड में हर चीज़ें उनकी डिटेल के बारे में लिखे रहा है, तो ताकि सभी चीज़ों को क्लियर हो पाए और बहुत बेस्ट हो पाएगा। भाई पीबी को इस बात को समझना चाहिए। अब नहीं रह गया वो पुराना जमाना, जिस तरह से आपके क्वेश्चन वो पुराने नहीं रह गए जो 2012, 14, 16, 18 में पूछे जाते थे। ठीक उसी प्रकार से अभी पुराना जमाना नहीं रह गया, पुराने लोग नहीं रह गए हैं जो आपके जो परिणाम अब तक देते आए हो उसी से संतुष्ट हो जाए कि हमारी किस्मत है, हमारी मेहनत है। ये सारी चीज़ों पर आप पूरा बच्चा मेहनत करता है, सब चीज करता है, लेकिन उसको उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल हताश होने की बात है, सारी समस्याओं की बात है। इस पर व्यापम को भी कोशिश करना चाहिए, पीबी को भी बात करनी चाहिए, है ना। सभी को इस पर सोचने वाली बातें ये सारी चीजें कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सभी आप भी बताइए कि स्कोर कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो भी कुछ राय हो आप करेंगे, ठीक है, उस पर देखते हैं क्या विचार होता है कि भाई आखिर रिजल्ट कितना गया है, आया कितना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन की बात कर दें तो एक्स सर्विसमैन में क्या हुआ है, हमारे कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4-5 परिचित होंगे जो एक्स सर्विसमैन भी हैं, ठीक है। उनका कहना है कि सर हमारे डिपार्टमेंट में तो किसी का नहीं तो पता चल रहा है। उनका कहना है कि सर हमारे उसमें तो फॉर्म ही इतने कम गए थे, जितनी वैकेंसी ना हो इतने फॉर्म चले गए होंगे, ठीक है। तो उसका कुछ ही गुना, लेकिन हमारे किसी परिचित एक्स सर्विसमैन का नहीं है। तो भिंड, मुरैना, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, इंदौर, सब जगह के जितने भी एक्स सर्विसमैन मिले हैं, इन सभी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और कल शायद ये सभी जा रहे हैं प्रदर्शन
करने या फिर अपनी बात रखने भोपाल पर, ठीक है। अभी कॉल ही आया था, उनसे बात भी हुई थी, चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया सर जी हमारा ऐसा ऐसा तो है, हम लोग कल सब के सब जा रहे हैं यहाँ पर, तो कैसा क्या आपका क्या कहना। तो हमने कहा बिल्कुल आप जाइए भाई, अगर आप अभी नहीं करेंगे, अगर ये चीज़ें गलत हुई आपके साथ, अगर अभी आपने आवाज़ उठाएंगे तो कब करेंगे। तो आपको जाना चाहिए, जो चीज़ें ट्रांसपेरेंसी है, जो आपका सवाल है उसके जवाब बिल्कुल आपको मिलने चाहिए, जो भी आपके उचित सवाल है उनका सेटिस्फेक्शन आंसर मिलना चाहिए, तभी तो आप बिलीव करेंगे ना, ठीक है। तो कल ये सब जाएंगे, अब देखिए क्या होता है, कैसी चीज़ होती है। लेकिन एक्स सर्विसमैन में हमारे परिचित में किसी का हुआ, आपके परिचित में कितने लोगों का हुआ है वो मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो डाउट है ना, जिनके माइंड में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें वो दूर हो जाए कि नहीं सर हमारे परिचित एक्स सर्विसमैन का जितनों का भी, ठीक है, कि नहीं सर हमारे परिचित में एक्स सर्विसमैन है जिनका नाम आया हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर हमारे एक्स सर्विसमैन 2 परिचित है वो आया है नाम, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं ताकि जिनके जो भी डाउट्स है, क्योंकि देखिए खुद सोचिए ये ऑल एमपी में बातें हैं, ऑल एमपी क्या बातें और भी ज़्यादा आगे होगी, लेकिन ऑल एमपी में है तो सबके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। कईयों की मदद आप कर सकते हो, कईयों की मदद हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल भ्रम ना फैलाने की कोशिश करते हुए सही बातों पर विचार करते हैं। लेकिन और जब हमें लगता है कि सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं है, सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं है, तो उसकी बात करते हैं। आखिरी अनरिजर्व की सीट कहाँ गई, ऐसा लगता है कि अनरिजर्व की सारी सीट कैटेगरी वाले ले गए गया, ठीक है। ओबीसी हो सकता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ये सब की सब जो है ना, ये सब कैटेगरी वाले हो सकता है इनके नंबर इतने ज़्यादा, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाला है, ठीक है, ओबीसी वाला है, एससी वाला है, एसटी वाला है, तो इनके नंबर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सोचिए एससी एसटी का कट ऑफ 72 73 अभी जा रहा है, ठीक है। मतलब इतने वाले मिले, इससे कम वाले का तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो ओबीसी का बंदा है, जो ओबीसी का बंदा है, ये इसी ने ले आया है 82। अब ओबीसी के इतने बंदे 82 ले आए हैं, वो जनरल की सीट खा रहे होंगे, एससी वाला भी जनरल की सीट कवर किया होगा, एसटी वाला भी, ईडब्ल्यूएस वाला भी, तो इस पर भी बात हो सकती है, ठीक है, कि हो सकता है इन लोगों ने अनरिजर्व की सीट ले ली हो, ये भी दिक्कत हो सकती है। आखिर फिर इसके बाद करते हैं, ठीक है, कैटेगरी वालों का कट ऑफ इतना क्यों चला गया। तो भाई अब क्या ही बोलें कि इतना कैसे गया, क्या नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, कैसी क्या चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है इनके रिजल्ट का। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई जो स्टूडेंट के जेन्युइन आंसर हैं उन्हें व्यापम को देना चाहिए, अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहिए, अगर आप ट्रांसपेरेंसी पर रखते हैं आप सही पर। लेकिन अभी जो एमपी टेट का जो पेपर लीक का हो रहा है, हालांकि इसका अभी हमको पता नहीं है, लेकिन न्यूज़ वालों ने ही कवर किया है, तो फिर तो करना पड़ेगा। पहले तो सोशल मीडिया में आया, यूट्यूब सब में बनाया गया इसके बारे में कि एमपी टेट में पेपर लीक हुआ, बट हमने देखा था दैनिक भास्कर के किसी ऐप के न्यूज़ स्क्रीनशॉट का था, उसमें भी इस बात को कवर किया गया है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, बच्चों के मोबाइल में कैसे आ गया। उस टाइम जब पेपर अंदर चल रहा था, उसी टाइम किसी के मोबाइल में कैसे आ सकता है, तो इसमें साफ साफ है कि पेपर लीक है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली, है ना। तो अब क्या ही बोलें कि भाई किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हो रही है, कि इन लोग कैसा क्या नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, इनको उस पर ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। रॉ मार्क्स कितना नंबर था, कितने क्वेश्चन थे, इनको पहले ही दिखा देना चाहिए ताकि उचित हो। आंदोलन, धरना, मांग, विरोध सही है क्या, बिल्कुल क्यों नहीं है भाई। अगर जो चीज़ें आपको गलत लग रही हैं आप उसका विरोध करेंगे तभी तो आपको सही चीजें मिलेगा, आप जब उसकी मांग करेंगे तभी तो आपको मिलेगा, वरना वो तो सरकार जो करना चाहती है करती ही रहेगी। आपको बिल्कुल एक सही परिणाम, सही आंसर के लिए आप चीजें कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। और सरकार का भी यही हमको रहेगा कि भाई सरकार भी आपका सपोर्ट करेगी, आपको ट्रांसपेरेंसी जरूर दिखाएगी, है ना, आपके हित पे काम जरूर करेगी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर सारी चीजें जेन्युइन है तो रिजल्ट बदलना पॉसिबल तो नहीं है, अगर सारी चीजें जेन्युइन है तो फिर रिजल्ट बदलना पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो ये बहुत आपकी मदद करते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल आप करिए, सब तो आपका अधिकार ही है, ठीक है। बट कोई गलत चीज़ें मत करिएगा, कुछ भी गलत साथ चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्या मांग रखनी चाहिए, तो क्या क्या मांग रखनी चाहिए, वही सबसे पहले तो भाई आप हमें बताइए कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं, अगर ये चीज़ें हो जाए तो क्लियर हो जाए, ठीक है। कितने बंदे, मतलब कि कितने बंदे अनरिजर्व की सारी चीज़ें, जैसे एसएससी ने अभी जारी किया कि भाई इतना मार्क्स गया है, इतना कट ऑफ गया, इतने बंदे हमने ओबीसी के उठाए, इतना, ये सारी चीज़ें ना ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करती है। लाखों में फॉर्म डाले गए हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंसी को नहीं रखेंगे तो कितना विवाद होगा, तो ये ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, कितने क्वेश्चंस को आपने सही माना है, जब सही मानेगा तभी इसका फायदा भी होगा, ठीक है। कई बच्चों को हमने बोले थे कि भाई आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखिएगा, या जो भी चीजें होंगी आप रखिए, आपकी जो भी पीडीएफ ओपन हुई थी ना सभी पेजों की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि क्या होगा जब आंसर की आएगी तो आपको पता था कि हमारी शिफ्ट के 8 क्वेश्चन गलत थे। अब अगर आंसर की आती है और उसमें लिखा रहता है, या फिर जब आपके मार्क्स आएंगे उसमें लिखा रहेगा कि 98, तो इसका मतलब व्यापम ने केवल 2 ही क्वेश्चनों को गलत माना, तो फिर वो आरटीआई लगाकर आगे की प्रोसेस कर सकता है। अगर आप नंबर ही नहीं दोगे तो वो बेचारा स्टूडेंट क्या करेगा, ठीक है। उसने समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप सभी को समझ रहे हैं। मान लीजिए हमने जब देखा था हमारी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन गलत दिखे, लेकिन व्यापम के अकॉर्डिंग केवल 2 ही क्वेश्चन गलत है, लेकिन हम श्योर है कि 8 क्वेश्चन गलत है, तो हम आगे की प्रोसेस करेंगे। लेकिन जब आप हमारे नंबर ही नहीं शो करोगे, आपने कितने क्वेश्चन को सही माना है, कितने क्वेश्चन को गलत माना है, यही नहीं बताओगे, तो हम कैसे बात करेंगे, कैसी सारी चीजें। तो इनको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके सारी ट्रांसपेरेंसी रखिए। कट ऑफ कितना गया है, ठीक है, सभी का कट ऑफ बताइए,
इसके बाद हमारा कहना है कि किस शिफ्ट में जो भी जिनका भी रिजल्ट है, जैसे रेलवे का काम होता है कि भाई आपके 98 क्वेश्चन थे तभी ना ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपके 98 क्वेश्चन को सही माना गया, आपकी शिफ्ट में आपके 96 माना गया है, आपके में 95 क्वेश्चन सही माना गया है, ठीक है, और उसमें आपको रॉ मार्क्स इतने मिले हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इतने हो गए हैं। ये जब ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इससे सरकार को भी अच्छा रहेगा और बच्चों को भी समझ में आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, फाइनली निष्कर्ष क्या निकलता है, जो आपकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल एक जेन्युइन रिजल्ट आना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। जिनका नाम आ चुका है बढ़िया से सिलेक्शन की तैयारी करिए, उनका नाम हटने वाला तो है नहीं, ठीक है। आप ये मत चिंता करें कि शायद आपका नाम हट जाए, वो सब चीज़ें नहीं। अगर आपका रिजल्ट आया है अभी के टाइम तो आपका रिजल्ट नहीं हटने वाला, ठीक है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी है, तो उनके साथ भी रहिए आप, जिनका नहीं भी आया है। ऐसा नहीं कि नहीं आया है तो वो उनका भी सपोर्ट करना है आपको कि हाँ भाई ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, कि आखिर हुआ क्या है, सिस्टम समझाइए हमें, ठीक है। तो ये भी जरूरी बातें हैं, इसको भी इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालकर समझाना चाहिए और सारी चीज़ें बताना चाहिए। फाइनल निष्कर्ष ये निकलता है कि आप लोगों की मांग बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, उस पर विचार होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि पता तो चले आखिर इतना कट ऑफ कैसे ही गया, क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और ये भी बात है कि भाई अब नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो उन बच्चों की क्या गलती, मान लीजिए कोई बहुत पढ़ने वाला इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसकी ईजी वाली शिफ्ट आ गई है, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है बट इसकी ईजी शिफ्ट आ गई, इसने ईजी शिफ्ट में लिया, अगर नॉर्मलाइजेशन ऐसा कुछ हुआ है तो इसने ईजी शिफ्ट में मार दिया 60, मान लीजिए 60 क्या ईजी शिफ्ट थी ना, तो इसने अपनी ईजी शिफ्ट में माना है 75 नंबर, ठीक है। इसने मारा है इजी शिफ्ट में 75 नंबर, एक और थोड़ा सा इससे पुअर स्टूडेंट था या इसी के कंपैरिजन में था, ठीक है, वो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, इसने भी एग्जाम में कितने लाया है 62 नंबर, ठीक है। इसने 62 नंबर लाया है, लेकिन इसका पेपर थोड़ा हार्ड था, तो अब हार्ड पेपर के चक्कर में 62 वाले को, दोनों इंटेलिजेंट थे ना, दोनों इंटेलिजेंट, इसको भी हार्ड देते ना, ये तो तैयारी बैठा था कि हमको हार्ड आ जाए हम कर लेंगे, लेकिन आपने इसकी इजी में, तो फिर अभी किस्मत का भी काम कर रहे हो क्या, क्या चीजें, तो नॉर्मलाइजेशन अब तो ये फिर किस्मत पे भी डिपेंड हो जाता है सारी चीजें, तो इस पर तो अपन चर्चा नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम भाई ट्रांसपेरेंसी तो रखिए। अब इजी शिफ्ट टफ शिफ्ट पड़ जाना, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाती है, किस्मत पर भी डिपेंड हो जाता है, तो इस पर अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन को इस तरह से बताइए कि किसी को ना ज्यादा लॉस हो पाए ना ज्यादा प्रॉफिट हो पाए, ठीक है। अब मान लीजिए 62 वाले को आपने डायरेक्ट 75 कर दिया और 75 वाले को आपने 70 पर ले आए नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो ये सब चीज़ें गलत हुई थी, ठीक है। अगर हम आपको अपने जेल पहरी का भी रिजल्ट अगर दिखाना चाहें कि क्या थी क्या चीज़ें, और भी स्टूडेंट का दिखाना चाहें, तो एक स्टूडेंट का हमने देखा था 76 था उसका, ठीक है, रॉ मार्क्स, अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं उसके स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं है ना, जेन्युइन है वो चीज़ें। 76 थी, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 70 नंबर हो गए, लो भैया कर लो बात, कर लो बात, उसके जो थे रॉ मार्क्स से 76, नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 हो गए, ना आया नाम, तो ये सी सारी चीज़ें भी होती है। तो अब उन बच्चों की क्या गलती होती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। आई होप कि हमने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, सारी चीज़ें कवर कर दी है। अगर कोई चीज़ें छूट गई हो, जो आपको जानना हो, जो भी जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप सब तक शेयर करिए, ताकि जो और भी डाउट्स हैं, जो और भी क्वेरी है, वो कोई और कमेंट करके बताएं, और किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है वो हम तक पहुँचाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद सभी को। और यहाँ पर ये बता दें कि कल जो आंदोलन वाले हैं वो ये सब मांग जरूर रखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करिएगा, ये सब मांगे जरूर होनी चाहिए, जो भी आपकी मांगे वो रखिएगा, इन पर भी जरूर चर्चा करिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा डाउट्स पे चल रहे हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट कोई भी करने के लिए कमेंट जरूर करें, जो भी आपका सजेशन है वो बताइए। जितने भी अभी आपने वीडियो देखा इसमें से आपको अगर लगता है कि सर ये चीज़ें वो चीज़ें, वो भी आप बताइए, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर, और जिनका एग्जाम हो गया है बेस्ट ऑफ लक, बहुत बड़ा बधाई हो आपको, और अच्छी तरह से तैयारी करिए, और जिनका नहीं हुआ है हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं कि आजकल हर ही एग्जाम में कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने वाला है, तो आप अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करिए। हालांकि इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, कैसी क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। बाकी सब अच्छी तरह से तैयारी करिए, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आप नेक्स्ट एग्जाम पर बहुत ज़्यादा फोकस होकर तैयारी करिए, और जो अभी एमपी पुलिस को टारगेट लगे हुए हैं, अपने ये सारे डाउट क्लियर कराना बहुत जरूरी है, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है। बिल्कुल आप जो भी कल जा रहा है, जो भी कल मांगे होगी, जो भी कल निष्कर्ष आएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, क्या क्या निष्कर्ष क्या है और मांगे क्या क्या रखी गई है, ठीक है। और फिर फाइनल जो निष्कर्ष आता है वो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।